तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड विथ आवर डिस्कशन हियर। ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट टू अदर इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स जो आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि आज के डेट में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल जो भी हम यूज करते हैं, नाउ दीज आर सम ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन होता है। लेट्स से 500 साल पहले या 300 साल 300 मिलियन ईयर्स अगो व्हाट हैपेंड कि जो भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं बच्चों, दे गेट बरीड इनसाइड द अर्थ सरफेस, राइट। और उसके बाद होता है कि 50 या 100 मिलियन ईयर्स अगो पहले आप अगर देखो तो दीज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके ऊपर लेयर ऑफ सेडिमेंट्स फॉर्म होता है ना। और ये सारे सेडिमेंट रॉक्स के बीच में ट्रैप हो जाते हैं और यही जो हीट और प्रेशर लगता है जो हमारे अर्थ सरफेस में, अगर आप डीप में जाओगे अर्थ सरफेस के तो आप देखोगे कि उतना ही हॉट होते जाता है कंडीशन, राइट। तो इसी हाई टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या होता है बच्चों, दैट दीज प्लांट्स, द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दीज फॉसिल फ्यूल्स, राइट। और ये फॉसिल फ्यूल्स एक तो हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था अबाउट कोल, और उसके बाद हम लोगों ने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में देखा था। नाउ इट इज विद द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग कि आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में आप देखो कि हम लोग अपने अर्थ सरफेस के अंदर से ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो आप ये सोचो कि ये 100 मिलियन ईयर्स अगो या फिर 300 मिलियन ईयर्स अगो के पहले ये सारे प्रोसेस शुरू हो चुका था। और आज के डेट में हम लोग ये जो भी आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमारे अर्थ सरफेस के अंदर फॉर्म हुआ है, इसको हम लोग आज के डेट पे बाहर निकाल के, अर्थ सरफेस पे निकाल के इसे यूज करते हैं, राइट। उसके बाद आप लोगों ने देखा दैट which are the major petroleum producing countries and also the natural gas producing countries। इसी तरीके से नेचुरल गैस के बारे में भी फॉर्मेशन वही होता है बच्चों, जिस तरीके से पेट्रोलियम को निकाला जाता है उसी तरीके से नेचुरल गैस भी बाहर एक्सट्रैक्ट होता है हमारे अर्थ सरफेस पे, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब पेट्रोलियम बाहर निकलता है सो इट इज इन दी क्रूड ऑयल फॉर्म, राइट। अब उसके बाद से हमारे कंट्री में या फिर इंडिया में, या फिर आप इंडिया के बाहर जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है बच्चों, वहां पे आप बहुत सारे वर्ल्ड रिफाइनरीज देखोगे। अभी वर्ल्ड रिफाइनरीज क्यों होते हैं? सो बेसिकली ये जो क्रूड ऑयल होता है बच्चों, इनको रिफाइन किया जाता है और एक प्योर फॉर्म में, चाहे वो पेट्रोल के फॉर्म में हो या फिर केरोसिन के फॉर्म में हो, डीजल के फॉर्म में हो, जो आज की डेट पे हम लोग यूज करते हैं, तो ये रिफाइनरीज में ये रिफाइन फॉर्म होता है पेट्रोलियम का, right? Now these are some of the important points that you have to remember while you are talking about these fossil fuels. Okay? अब आज की क्लास में बच्चों हम लोग हाइड्रो पावर के बारे में बात करेंगे। This is also the example of conventional sources of energy here. अब हम देखते हैं कि हाइड्रो पावर को हम कैसे यूज करते हैं। Okay? So rain water or river water stored in dams is made to fall from heights. So basically बच्चों डैम के बारे में भी आप लोगों ने पहले पढ़ा है। अब ये डैम कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? जहाँ पे आप देखो कि रिवर का बहुत फ्लो होता है, तो वो सारे रीजन में आप देखो कि रिवर के बीच में एक डैम का कंस्ट्रक्शन होता है। बेसिकली इट एक्ट्स एज एन रिजर्वायर कि वहां पे पानी कलेक्ट करके रखा जाता है, दैट इज यूज्ड फॉर फ्यूचर पर्पसेस, राइट। सो यहाँ पे आप देखो जो रेन वाटर होता है, ये रिवर वाटर होता है बच्चों, दैट इज स्टोर्ड इन दीज डैम्स एंड इट इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। ओके, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ डैम और यहाँ पे आप पिक्चर में देखो बच्चों कि कैसे हाइट से ये वाटर जो है, रिवर वाटर है, दैट इज फॉलिंग एंड दैट इज फ्लोइंग हियर, राइट। So the falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. So basically क्या होता है, अब आप देखो कि कैसे डैम को भी यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जिसको आप देखोगे इरिगेशन पर्पसेस में भी आगे यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों कैसे बनता है, कैसे हम लोग ये हाइडल पावर को यूज करते हैं। So the falling water that flows through the pipes inside the dam, basically ये टर्बाइन के ऊपर फ्लो करता है and also it is the turbine, it is placed at the bottom of the dam here. So basically आप ये जो डैम देख रहे हो बच्चों, and this is your falling water. So basically यहाँ पे आप देखोगे कि एक बॉटम एट द बॉटम ऑफ दिस डैम यहाँ पे एक टर्बाइन होता है। ओके, अब वो टर्बाइन में ये पूरा पानी जो भी आपका हाइट से गिर रहा है, दैट फ्लोज थ्रू दैट टर्बाइन, और उसी के बाद से एक जनरेटर से कनेक्टेड होता है वो टर्बाइन, दैट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाऊंगी, दैट द होल फॉर्मेशन और द होल वे इन विच दिस हाइडल इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स हियर। सो
the moving blade then turns the generator to produce electricity. जो अभी आपको मैंने बताया कि जो ये moving blade होता है बच्चों, it then turns the generator to produce electricity, और यही जो electricity produce होता है इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. अभी हम लोग इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस हो रहा है? ऑब्वियसली थ्रू रनिंग वाटर, और रनिंग वाटर को हम लोग हाइड्रो भी कहते हैं, है ना. Therefore इसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. अब जो ये फेनोमेना अभी आपने पढ़ा है कि कैसे हम लोग पानी के थ्रू, रनिंग वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ. अब यहाँ पे आप देखो, लेट अस से दैट दिस इज योर डैम. ओके, ये आपका डैम है. अब इस डैम से आप देखो यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, राइट. अब इसी डैम के पास आप देखोगे दैट ये पूरा पाइप कनेक्टेड होता है, और इसी पाइप से आप देखोगे यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है, राइट. नाउ दिस पाइप से, अगर इस पाइप से आप देखो पानी फ्लो हो रहा है, अब नीचे आप यहाँ पे देखोगे कि डैम के नीचे क्या होता है, एक टरबाइन प्लेस किया जाता है, ओके, जिसको पावर प्लांट जनरेटर भी कहते हैं. अब ये जो टरबाइन है बच्चों, ये क्या करता है, इस टरबाइन में आप देखो दैट द वाटर इज मूविंग हियर, राइट. अब ये इतने फ्लो से मूव करता है, इतनी फास्ट फ्लो में मूव करता है दैट इट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ओके. इसी टरबाइन की वजह से ये जनरेटर जो होता है बच्चों, दैट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और यही इलेक्ट्रिसिटी जो है, नाउ दिस आप यहाँ से देख सकते हो कि पावर ग्रिड्स में ये पूरे लाइंस अटैच होते हैं, और आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजन में ये इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली फिर यूज किया जाता है, ओके. तो ये पूरा प्रोसेस है बच्चों. यहाँ पे ये रिजर्वायर है. रिजर्वायर क्या होता है, जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है ना. अब डैम, अब आप देख सकते हो कि डैम को भी कंस्ट्रक्ट क्यों किया जाता है. एक तो पानी ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, और वो जो रिजर्वायर होता है उससे पानी स्टोर किया जाता है, और वही रिजर्वायर से ये जो पानी फ्लो किया होता है बच्चों, इसको फिर इट इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ओके. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि ये पूरा फेनोमेना कैसे वर्क करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है, राइट. नाउ the water discharged after the generation of electricity is used for irrigation. So basically आप देखो कि जो पानी डिस्चार्ज होता है उसके बाद, ऑब्वियसली यहाँ से जो पानी डिस्चार्ज होएगा, इसको किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, इसको इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है. तो अभी आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि पावर और एनर्जी रिसोर्सेज जो भी है बच्चों, उसको हम लोग इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं. जैसे हम लोगों ने कोल के बारे में देखा, पेट्रोलियम के बारे में देखा, राइट. लेकिन अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें कैसे यूज होता है, तो यही जो पानी आपका डिस्चार्ज होता है बच्चों, देखो ये इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज होता है, राइट. Also, 1/4 of the world's electricity is produced by hydel power. अब हमारे वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है. एक हमने थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, राइट, जो कोल के थ्रू प्रोड्यूस होता है. और अगर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो बेसिकली हमारे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस हाइडल पावर. बेसिकली जो पानी, रनिंग वाटर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, right. So please remember this important point here. Apart from that, let us see who are these leading producers of the hydel power here. So कौन कौन से countries है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं. So the leading producers of hydel power in the world are Paraguay, Norway, Brazil and China. तो बच्चों ये चारों कंट्रीज है, मेन कंट्रीज है जहाँ पे बेसिकली आपका हाइडल पावर प्रोड्यूस होता है. तो पहला है आपका पैराग्वे, दूसरा है आपका नॉर्वे, तीसरा है आपका ब्राजील, और चौथा है आपका चाइना. सो प्लीज रिमेंबर दीज नेम हियर. अब देखो ये 2012 का एक चार्ट है बच्चों, दैट इज शोइंग दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बाय द फॉलोइंग कंट्रीज. तो अगर हम चाइना की बात करें तो सबसे ज्यादा आप देखोगे चाइना में हो रहा है ऑलमोस्ट 9 lakhs, ओके. उसके बाद ब्राजील में हो रहा है, फिर कनाडा में हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है. तो ये सारे आपके कंट्रीज है बच्चों जो 2012 के हिसाब से यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा चाइना में प्रोड्यूस हो रहा है ये हाइडल पावर, राइट. ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया आर भाखरा नांगल, ओके, जो भाखरा नांगल डैम है, उसके अलावा गांधी सागर डैम है, नागार्जुन सागर डैम है, और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स है. सो बेसिकली हमारे कंट्री में अगर आप देखोगे बच्चों तो ये आपके मेन इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर स्टेशंस है जहाँ पे आप देखोगे कि पर्टिकुलर ये सारे डैम्स है. अब आई विल टेल यू कि ये जितने भी डैम्स के बारे में यहाँ पे आपने नाम देखा है, प्लीज लोकेट दिस इन योर एटलस, ओके. अब आप देखो कहाँ पे आपका भाखरा नांगल डैम सिचुएटेड है, कहाँ पे आपका गांधी सागर डैम सिचुएटेड है, या नागार्जुन सागर डैम है, या फिर दामोदर वैली है, ओके. नाउ दीज आर सम ऑफ दी प्रोजेक्ट्स जो हमारे कंट्री में इनिशिएट किया गया बाय द गवर्नमेंट, कि इतने सारे डैम्स बनाए गए और वहां पे हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स या हाइडल पावर स्टेशंस लोकेटेड है, ओके.
अब यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जो मैं आपको ये पूरा प्रोसीजर बता रही थी बच्चों, ये पूरा प्रोसीजर आप देखो। नाउ दिस इज एन हाइडल पावर स्टेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एक डैम है। ओके, ये पूरा आप जो वॉल देख रहे हो ये एक डैम है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैं पाइप के बारे में आपको बता रही थी, ये समझ लो ये आपका पाइप है जो कनेक्टेड है। ओके, अब इसी पाइप के थ्रू इस टरबाइन में क्या होता है बच्चों, ये पानी रोटेट करता है और इसी से आप देखो कि ये जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है, जो जनरेट होता है, वो बेसिकली आप देखोगे जो पावर ग्रिड्स होते हैं उसमें पास हो जाता है। और बाकी जो आपका रनिंग वाटर है बच्चों, दैट इज यूज्ड, जो भी आपका वाटर डिस्चार्ज होता है इस टरबाइन से, दैट इज अगेन यूज्ड इन द इरिगेशन पर्पसेस। ओके, सो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। अब आप देख सकते हो कि ये सारे जो रिसोर्सेज है बच्चों, इसको हम लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं। हम लोग रनिंग वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स अपने अर्थ सरफेस के बीनीथ से निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको भी हम लोग अपने डिफरेंट पर्पसेस के यूज कर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो, राइट। तो एक तरफ आप लोगों ने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने देखा मिनरल्स हमारे लिए कैसे यूजफुल है। अब यहाँ पे जब आप कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हो, तब आप देख सकते हो कि दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए हो, राइट। तो बेसिकली आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द हाइडल पावर एंड हमने देखा इस पूरे फेनोमेना में कि किस तरीके से पूरा मैकेनिज्म वर्क करता है, और डैम्स के थ्रू हाउ द हाइडल पावर और बेसिकली द इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड हियर, राइट। तो बच्चों अब हम लोगों ने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है। हमारा जो ये पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड वी विल सी दैट हाउ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब आप अपने एनसीईआरटी बुक में ये जो पूरा टॉपिक है अबाउट द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, प्लीज गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट हियर। जो भी मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, चाहे वो हाइडल पावर का हो या फिर फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हो या फायरवुड्स के बारे में हो, राइट। और आप ये सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज को लोकेट करो एटलिस्ट में। जो भी कंट्रीज आप देखोगे दैट इज द मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज फॉर डिफरेंट थिंग्स, चाहे वो नेचुरल गैस का हो या पेट्रोलियम का हो या हाइडल पावर का हो, राइट। सो प्लीज लुक एट दीज पॉइंट्स जो भी अभी आपको बताया मैंने। आज के लिए इतना ही। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।